हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं पावर इन रेजिस्टिव सर्किट या एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को अगर एसी सर्किट में कनेक्ट किया जाए तो उसका बिहेवियर क्या होगा वो देखने वाले हैं। साथ ही हम सब करने वाले हैं एक छोटा सा डेरिवेशन पावर के लिए, पावर इन रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अभी तक हम सब डीसी के बारे में स्टडी कर चुके हैं, रेजिस्टेंस डीसी में कैसा बिहेव करता है या फिर जब रेजिस्टेंस को डीसी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। अभी तक हम सब देखे हैं रेजिस्टेंस के बारे में जब उसको डीसी सर्किट में कनेक्ट किया जाता था। ठीक है ना, ये आर ये वी, तो हम सबको पता था पोटेंशियल ड्रॉप भी इज इक्वल्स टू आई आर निकलता था। लेकिन यहाँ क्या होगा उसको देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि एसी का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा दिया जाता है ना, और इसमें एक कनेक्ट कर दिया जा रहा है रजिस्टर, है ना। एक रजिस्टर, सिर्फ और सिर्फ अगर रजिस्टर कनेक्ट हो, है ना, किसी सर्किट में तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट होता है ना, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो ईएमएफ है ई मैक्स साइन ओमेगा टी। अगर पोटेंशियल बोला जाता तो क्या होता, वी मैक्स साइन ओमेगा टी, और इससे होने वाला फ्लो होने वाला करंट आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, है ना। यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, क्योंकि डायरेक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि एसी का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करंट होगा, है ना। तो हम सबको लेना देना है इस इक्वेशन से। यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी यहाँ फेज है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल या पिक, है ना, पिक वैल्यू भी कहा जाता है, पिक पोटेंशियल, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसके लिए क्या लिख सकते थे हम सब, V इज इक्वल्स टू आई और रेजिस्टेंस आर। ठीक है ना, तो V इज इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा। तो यहाँ आप LHS RHS इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई आर इज इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, और इस तरह से I का वैल्यू आ जाएगा वी मैक्स साइन ओमेगा टी, और ये आ जाएगा R। V बाय आर क्या हो जाएगा, V बाय आर आपको पता है I होता है, लेकिन क्योंकि ये मैक्सिमम पोटेंशियल है तो करंट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। फिर से तो वही मिल गया हम सबको, है ना। ये तो हम लोग को पहले से पता था, लेकिन एक तरह से ये प्रूव भी मिल गया, है ना। मतलब ये वोल्टेज जो है आपका ऐसा है और करंट ऐसा है, मतलब दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, मतलब दोनों का बिहेवियर एक साथ मतलब एक तरीके से है ना। दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसको हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं। दोनों में जब ग्राफ बनाएंगे तब समझ में आएगा कि दोनों में फेज डिफरेंस कैसा होता है। तो आपको पहले बताया गया है, पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, फेज डिफरेंस देखने के लिए आपको अलग से वीडियो बनाया गया था, है ना। तो दोनों को देखने से लग रहा है दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सो दोनों को आप एक ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। इधर वेरी करेगा ओमेगा टी। इनिशियली तो आप पोटेंशियल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ये उसका ग्राफ है। और ये पॉइंट आपका क्या बताएगा, ये पॉइंट बताएगा V मैक्स, है ना। अगर करंट लेते तो I मैक्स बताता, क्योंकि करंट और वोल्टेज में दोनों में कोई फेज नहीं है तो दोनों को एक साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि दोनों का मैक्सिमम एक साथ होना चाहिए, एक ही जगह पर होना चाहिए, मिनिमम भी एक ही जगह पर होना चाहिए। तो हमारा ये एक ही जगह हो गया, ये एक ही जगह हो गया, और इनिशियल भी एक ही जगह हो गया। ग्राफ में आपको पता है इधर पॉजिटिव लिया जाता है, इधर नेगेटिव लिया जाता है, मतलब इधर भी मैक्स का मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू होगा। ये वाला किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया I इज इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, I इज इक्वल्स टू आई मैक्स, और ये पिक वैल्यू किसका हो गया, ये पिक वैल्यू है I मैक्स का।
ये आपको पहले बताया गया है, मतलब दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन voltage and current in purely resistive सर्किट। जब सर्किट में, एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाएगा तब दोनों करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछता है पावर कैलकुलेट करने के लिए। पावर होते हैं आपके दो, है ना। पावर कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है, हर साल लगभग पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर का आपका दो डेरिवेशन पूछता है। पहला है इंस्टेंटेनियस पावर, और दूसरा है एवरेज पावर। ठीक है, दोनों डेरिवेशन पूछता है, हम सब दोनों को डिराइव करेंगे और एक एक्सप्रेशन लाएंगे। क्या एक्सप्रेशन आता है, ये हर साल लगभग पूछता है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पावर व्हेन और रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड थ्रू एसी सर्किट विथ पोटेंशियल भी, है ना। तो पहला इंस्टेंटेनियस पावर आप कैलकुलेट करेंगे। ये तो बहुत आसान है इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना। पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है, वी आई, है ना। वी आई होता है, एक एक्सप्रेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, और एक होता है आई स्क्वायर आर। तो हम ले लेते हैं P इज इक्वल्स टू आई आर, इंस्टेंटेनियस पावर। I इज इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ये आपको पता है। सो P क्या हो जाएगा, I के जगह में आई मैक्स साइन ओमेगा टी स्क्वायर आर, ठीक है। सो ये हो गया आई मैक्स का स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन है। एवरेज पावर का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग आएगा, वहां आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। सो दूसरा हम लोग देखने वाले हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर में भी इसी एक डेरिवेशन को लेंगे, एवरेज पावर। तो दोनों साइड एवरेज लगाना होगा, आई मैक्स स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट होता है। सो ये दोनों हो जाएंगे बाहर, आई मैक्स स्क्वायर आर और एवरेज निकालना होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। पिछले वीडियो में इसका वैल्यू आपको निकाल के बताया गया था। इसका वैल्यू होता है 1/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू होता है 1/2। सो एवरेज पावर हम सबको मिल जाता है, एवरेज पावर, ठीक है। अब पी बार से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, पी बार, ठीक है। ये हम सबको मिल जाता है आई मैक्स स्क्वायर आर बाई 2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। आप इसके लिए पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। पिछला वीडियो में बहुत अच्छे से इसको डेरिवेशन करके बताया गया है, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। वो फंक्शन वाला आपको बताया गया था कि किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू आपको निकालना है तो आपको टाइम पीरियड टी में निकालना है, तो 0 to t इंटीग्रेट करना पड़ेगा उस फंक्शन को, है ना। तो यहाँ निकालना है साइन स्क्वायर टी को। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/t 0 to t, एफ टी के जगह में फिर से, क्योंकि इसी का निकाल रहे हैं ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता है, उसको चेंज करना पड़ता है। सो यहाँ लिखना होगा एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/
टी। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप उसको लिख सकते थे 1 माइनस कोस 2 थीटा, थीटा की जगह में ओमेगा है, ठीक है, बाय 2, और ये हो गया डी टी। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 2 आप बाहर कर लें, इसका हो जाएगा टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और कोस का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा, और साथ में यहाँ मिलेगा 2 ओमेगा 0 टू टी, है ना। सो 1/2t, और एक बार वैल्यू रखेंगे टी, है ना, और बाकी 0, तो ये t हो गया, और जब आप इसको रखेंगे साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, बाय 2 ओमेगा, और एक बार 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1/2t टी, और ये हो गया ओमेगा क्या होता है 2π/t, है ना, तो 2π कैंसिल, तो ये 4π, साइन n पाई 0 होता है, साइन n पाई 0 होता है, चाहे 1π हो, 2π हो, 4π हो। सो ये t मिल गया, ये कैंसिल हो गया, 1/2। सो साइन स्क्वायर ओमेगा t का एवरेज वैल्यू होता है 1/2, ठीक है ना। सो यहाँ वही वैल्यू लिया गया है, पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था, और अगर आपको डेरिवेशन देखना है, कुछ और अलग देखना है, तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को आप बदल कर भी लिख सकते हैं, आई मैक्स को रिलेट कर सकते हैं RMS से, है ना, क्योंकि आपको पता है RMS क्या होता है, आई मैक्स बाय √2, है ना। सो आई मैक्स के जगह में आप लिख सकते थे RMS के टर्म में, तो ये आप आई मैक्स अगर जब आप लिखते तो आई मैक्स क्या हो जाता, √2 IRMS, है ना। सो आई मैक्स के जगह में अगर आप लिखना चाहें तब क्या लिखेंगे, एवरेज पावर या फिर P बार क्या हो जाता, आई मैक्स स्क्वायर, सो √2 का स्क्वायर 2, और IRMS का स्क्वायर हो गया, और ये है R, और ये है आपका 2, सो 2 हो गया कैंसल, आई स्क्वायर R, फिर से तो पावर का एक्सप्रेशन आपको मिल गया। सो पावर, एवरेज पावर क्या मिल गया, IRMS स्क्वायर टाइम R, आई स्क्वायर R के टर्म में मिल गया, है ना। तो I कौन सा है हमारा, RMS वैल्यू, RMS के टर्म में निकला है ना। इसको और अलग तरीके से और लिखना चाहते तो आपको पता है पावर वोल्टेज करंट होता है, अगर दोनों RMS के टर्म में लिखना चाहते तो पावर क्या लिख देते आप, VRMS इंटू IRMS, ये भी वैल्यू लिख सकते थे, पावर का बहुत सारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप लिख सकते थे P = VRMS, ठीक है, बाय R, इस तरीके से बहुत सारा एक्सप्रेशन पावर का लिख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। आप अगर इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।